Hello bachcho, let's read the question. Here the question is saying that in case of the second group of qualitative analysis, the H2S is passed through a solution that is acidified with HCl in order to, ठीक है. तो अगर हमें second group basic radicals का qualitative analysis करना है तो हम क्या करते हैं, हम H2S को पास कराते हैं through the acid medium that is HCl. तो हम ये ऐसा क्यों करते हैं, वी हैव टू से. हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट इज टू लिमिट द कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयन, to increase the solubility of H2S, increase the concentration of S2 minus ions and to add the Cl minus ions. Fine. So अगर हम बात करें इसमें हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे बात की गई है क्वालिटेटिव एनालिसिस की. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं या कह सकते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं द आयंस दैट आर प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन. तो एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनको अगर हमें डिटेक्ट करना है, वी विल यूज द मेथड दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस. फाइन. सो नाउ यहाँ पे बात की गई है सेकेंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स की. ठीक है. सो इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स की, तो इसमें जो ग्रुप रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो द ग्रुप रिएजेंट दैट इज यूज्ड टू precipitate out this group 2 basic radicals, it will be the dilute HCl और इसके साथ हम यूज करते हैं H2S का. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों हम H2S और HCl का इस्तेमाल करते हैं फॉर precipitating out this group 2 basic radicals. फाइन. तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी. अगर हम बात करें HCl की, इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस. अगर बात करें H2S की, इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड S2 माइनस आयंस. ठीक है. तो यहाँ पे HCl में भी और H2S में भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहा है. इट मीन्स कॉमन आयन प्रोड्यूस हो रहा है इन केस ऑफ बोथ HCl एंड H2S. देयर बाय ये क्या कर रहा है, इट इज शोइंग द कॉमन आयन इफेक्ट. फाइन. So what it is showing, it is basically showing the common ion effect. So common ion effect से क्या होगा, it will this common ion effect, क्योंकि दोनों में अगर H प्लस का फॉर्मेशन होगा, और हमें क्या दिमाग में रखना है अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट्स प्रिंसिपल कि ये जो इक्विलिब्रियम के इस साइड जो है और इस साइड जो है ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए. अगर हमारा H प्लस का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा Cl माइनस डिक्रीज होगा. एंड यहाँ पर भी अगर बात करें H2S में, अगर H प्लस कंसेंट्रेशन हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे S2 माइनस कंसेंट्रेशन हमें डिक्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है. तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है. इट मीन्स ये क्या करेगा, दिस इफेक्ट विल बेसिकली सप्रेस, ये क्या करेगा, इट विल सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ H2S. ठीक है. तो ये H2S के डिसोसिएशन को सप्रेस कर देगा. तो अगर H2S में डिसोसिएशन नहीं होगा तो क्या होगा, वी कैन से बिकॉज ऑफ दिस इट विल बेसिकली लिमिट द कंसेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयंस. ठीक है. तो S2 माइनस आयंस का कंसेंट्रेशन जो है वो यहाँ पे लिमिट हो रहा है. फाइन. सो हमारा ये आंसर हो गया. सो वी कैन से दैट the correct answer here will be option A, that is we are using the HCl with H2S in order to limit the concentration of this S2 minus ions. ठीक है. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, दैट इज इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे. हम यहाँ पे सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं H2S के डिसोसिएशन को. ऑप्शन सी कहता है इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस एंड नहीं, यहाँ पे हम लिमिट करें, कह सकते हैं डिक्रीज कर रहे हैं. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. अगर बात करें लास्ट ऑप्शन की, दैट एड Cl माइनस आयंस, ऐसा भी नहीं हो रहा बिकॉज अगर हम HCl की बात करें तो यहाँ पे अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली Cl माइनस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस इक्विलिब्रियम.
So ये option भी हमारा गलत हो गया. So from all these we have concluded that the final answer for our question will be option A. This is the correct answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.